गया संत सवारी रे। अरे बीच मेरे संतान बाटो, बीच मेरे संतान बाटो, वचन नहीं हारी रे, वचन की प्यारी रे, बस मैं हो जा। और वो जो उनका सत्य है वो भी सब कुछ देख रहा है, मरने के लिए तैयार नहीं है। जबकि वो कहती थी कि मैं मर जाऊं उसके पहले तो जो रोज रोती थी उसमें नाटक कर रही थी, कह रही थी मेरे पति के बदले मैं मर जाऊं। लेकिन जब मरने का समय आया, गुरुदेव ने गिलास पिलाने पानी पिलाने के लिए बोला तो पीने के लिए तैयार नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, देखिए इनकी माँ थी लेगी, माँ की तरफ किया तो माँ ने भी सोचा कि अभी 2-5 साल और जिएंगे, ये मर जाएगा तो कोई बात नहीं है, दूसरा बेटा है, मर गया तो मर गया। उन्होंने भी मना कर दिया, पिता की सेवा करें, और वो गुरु महाराज ने उसको आना जाना कम कर दिया। तो एक दिन वो गुरु महाराज के पास में गए तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा ऐसी तेरी क्या बीमारी हो गई? पहले तो तू 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में आता था, अब तो आता ही नहीं है। तो महाराज उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या बताऊं आपको, मेरी सुंदर पत्नी है और मेरी इतनी सेवा करती है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर वापस नहीं लौटता हूँ तो जहाँ तक मैं नहीं जाता हूँ जहाँ तक वो रोटी नहीं खाती है, भोजन भी करती है तो पहले मेरा मुख देखती है और मुख देखने के बाद में फिर भोजन करती है। गुरुदेव ने कहा अरे भाई ये सब छोटा नाटक है, केवल वो दिखावा करती होगी, ऐसा कोई भी नहीं है, सब स्वार्थी लोग हैं। पत्नी, पति, अपना संतान, सब स्वार्थ के खातिर अपना होता है, स्वार्थ निकलने के बाद में पराया हो जाता है, गुरुदेव ने कहा। तो शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, हमारी पत्नी के लिए ऐसी शंका ना करिए, मेरी पत्नी को मैं गारंटी सहित कहता हूँ कि यदि मेरे साथ में कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी मेरे पहले प्राण त्याग दे। वो पतिव्रता है। पतिव्रता नार होती है कि अगर पति की अकाल मृत्यु हो जाए, अपने पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको लेकर के वो सती हो जाती थी, उनको पतिव्रता नार बोलते थे। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। गुरुदेव कहता है कि नहीं यार अभी मुझे शंका है, ऐसा नहीं होता कि नहीं गुरुदेव आप चाहे जितनी परीक्षा ले सकते हैं, मेरी पत्नी को मैं गारंटी के साथ में छाती के हाथ लगा करके कहता हूँ कि मेरी पत्नी कभी मेरे बिना नहीं रह सकती, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी मेरे साथ में मर जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि तुझे इस पे घमंड है, अब तू पत्नी को अपनी मानता है तो ले, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय करना, तो देख लेंगे कि पत्नी कितनी तुम्हारी है और कितनी पराई है, पत्नी कितनी तुझे चाहती है और वो कितना नाटक करती है। तो महाराज क्या हुआ, गुरुदेव ने कहा कि जैसे तू अपने घर पे जाए तो वहां जाकर के अपनी पत्नी से कहना कि आज मैं गुरु जी के आश्रम पे जाकर के आया हूँ और बहुत थक गया हूँ, आज ऐसा करिए मेरे लिए अच्छा हलवा बनाइए, मैं अच्छा हलवा खाऊंगा। हाँ ये जरूर है, उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, देसी घी ये सब कुछ डालना, ताकि मैं खाऊंगा तो मेरी सारी थकान उतर जाएगी। ऐसा कहना। जब पत्नी हलवा तैयार करते हैं उसी समय एक थोड़ा सा नाटक करना। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं क्या नाटक करूं, कि जैसे वो थाली में पुरुष करके हलवा को तुम्हारे पास लाए, उसी समय तुम एक ऐसा नाटक करना कि मुर्दा जैसे हो जाना, तेरी मृत्यु हो जाए, ऐसे जैसे मुर्दा होता है ऐसे ही जाना। और पत्नी देखती है कि तुम मरने के बाद में पत्नी क्या करती है, वो अपने आप को देखना और देखने के बाद में तो ये पूर्ण विश्वास करना कि पत्नी अपनी है या पत्नी नाटक करती थी या पत्नी पराई है, इसका तुझे भान हो जाएगा। तो महाराज ऐसा ही हुआ, शिष्य घर पे आया, शिष्य ने कहा कि आज मुझे बहुत बड़ी थकान है, आप मेरे लिए हलवा बनाओ। तो उन्होंने कहा कि पतिदेव ऐसा तो कभी पहले बोला नहीं आपने कि हलवा बनाओ। हाँ बना लूंगी, पर बताइए आप कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु जी के आश्रम पे गया था, गुरु जी से मुझे ज्ञान विवेक मिला
और आज मुझे हलवा खाने का शौक हो रहा है, आप अच्छा हलवा बनाओ। हाँ जरूर उसमें काजू किशमिश पिस्ता बादाम सब डालना ताकि मेरी पूरी थकान उतर जाए। तो ठीक है गुरुदेव, ठीक है पतिदेव, मैं बनाती हूँ। तो महाराज क्या हुआ कि जैसे हलवा तैयार हुआ बना करके उसने थाली में परोसा और वो श्रद्धापूर्वक अपना पति को खाने खिलाने आई, तो उसी समय देखा कि पति तो मर के घाट पे पड़ा हुआ है, पलंग पे पड़ा हुआ है। पत्नी ने देखा कि अभी तो ये हलवा खाने की बोल रहा था, इसके क्या हो गया। उन्होंने जाकर के उसको हिलाया तो जैसे मुर्दा हिलता है ऐसा पूरा हिल गया। उसका हाथ देखा, पांव देखा, तो उन्होंने सुन कहां से रखा था। पत्नी ने देखा अरे बाप रे, अभी तो मैं इसको अच्छा छोड़ के गई थी, इसके क्या हो गया। अब वो कभी तो पति को देखे, कभी हलवा को देखे। वो सोचती है कि अगर मैं रोने बैठ जाऊंगी तो ये हलवा बेकार हो जाएगा, अब मैं पहले रोने बैठूं या मैं हलवा को खाऊं। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा कि कहीं मैं हलवा खाती हूँ, किसी ने देख लिया कि ये कैसी पत्नी है, इसका पति तो मर के पड़ा हुआ है और ये हलवा खा रही है, तो ये भी अच्छा नहीं रहेगा। कहीं मैं आसपास किसी और को देख लूं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तो महाराज अपने मकान के बाहर इधर उन्होंने देखा कि कोई घर पे नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वो जो काजू बादाम का हलवा था वो हलवा खाने को बैठ गए। अरे हलवा जितना उन्होंने बनाया पूरे हलवा को वो उसकी पत्नी, जो पत्नी उसका मुंह देखे बिना रोटी नहीं खाती थी, वो पत्नी उसका पति मर के पड़ा है और वो उसका हलवा को खा करके बढ़िया मस्त हो गई। उसने हाथ मुंह धोया और उसके बाद में देखा कि अब ये तो मर गया, मरने के बाद में वापस नहीं आएगा। तो उसने सारा वो जो भी हलवा का जो भी राज पीस धो करके उसे मेल दिया और वो फिर उस अपना पति के पलंग के पास आकर के रोने लगी, जोर जोर से नाटक करने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे पतिदेव आप कैसे मर गए, आपसे पहले मैं मर जाती, आपके बिना मैं नहीं रहूंगी, आप मर गए तो संसार में मेरा कुछ नहीं है। पति पड़ा हुआ देख रहा है कि कैसी मेरी पत्नी है, पहले तो हलवा खाती है और अब नाटक कर रही है। तो महाराज जैसे उनके परिवार ने उसका रोना देखा तो सभी वहां आकर के सभी बैठ गए, खड़े हो गए और कहने लगे कि कैसे हुआ। तो वो कहती है कि गुरु जी के पास में गए थे और हलवा का नाम नहीं लिया, नहीं तो फिर बोल भूल जाए कि आए थे सोए थे फिर मर गए, पता नहीं कैसे मरे। तो महाराज परिवार सभी शोक में डूब गया और कुछ थोड़ा सा समय होता है और कुछ स्थान में वो गुरुदेव आ गए जिन्होंने अपने शिष्य से बताया था कि कोई किसी का नहीं है, ये सब छोटा संसार है। तो महाराज गुरु जी आ गए, गुरु जी ने सभी से कहा, पत्नी से कहा, उसकी माँ से कहा, उसका पिता से कहा, उसका बेटा से कहा कि क्या हुआ। तो सभी ने कहा कि गुरु जी हमारे ये मर गए। तो गुरु जी ने कहा कि अभी तो ये मेरे पास था, आश्रम पे था, ये कैसे मर गए। तो सभी ने कहा, उसकी पत्नी रोती रोती कहती है गुरुदेव ये मरने से पहले मैं मर जाती। उसकी माँ कहती है कि गुरुदेव ये अब मेरी उम्र हो गई, मैं मर जाती। उसका पिता कहता है कि मैं मर जाता, बेटा कहता है कि मैं मर जाता, परिवार का कहता है कि सबके इसके पहले हम मर जाते, लेकिन इसको नहीं मरना चाहिए था। तो गुरुदेव ने कहा कि इसको नहीं मरना था, हाँ इसको नहीं मरना था, भले से हम से किसी को एक को मर जाते तो कोई बात नहीं है, ये तो परिवार का पालन पोषण करता था। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करो, यदि आप इस बात को चाहते हैं कि आप में से कोई एक मर जाए और एक जीवित हो जाए, तो इसकी विद्या मेरे पास है, मैं आप में से किसी एक को मार दूंगा और इसको मैं जीवित कर दूंगा। तो सब बिल्कुल चुपचाप हो जाता है कि विद्या है, कहीं गुरु जी उनको न मार दे। तो गुरु जी ने कहा कि एक पानी का लोटा लेकर के आना। उसमें उन्होंने झूठ से थोड़ा बहुत कुछ नाटक करके उन्होंने कहा कि इस लोटा पानी को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा।
तो सबसे पहले गुरुदेव ने उसकी पत्नी की तरफ करा, जो पत्नी उसका मुंह देखे बिना रोटी नहीं खाती थी। तो गुरुदेव ने उसको अपने शिष्य को दिखाना था कि वास्तव में पत्नी कितनी तेजी है और कितनी पराई है। तो महाराज रोटियों